नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। छात्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से पाठ 16 भोर और बरखा कविता लेकर। इसे पढ़ने से पहले हम कवित्री मीराबाई, जिनके द्वारा रचित 2 कविता के पद हैं, उनके बारे में जानेंगे। बच्चों, मीराबाई का संबंध राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया वंश से था। मीराबाई राव दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह की पुत्री थीं। इनका जन्म मेड़ता परगने के चौकड़ी कुड़की भी कहा जाता है जिसे नामक ग्राम में सन 1498 में हुआ था। मीरा के दादा अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति थे, जिनके कारण उनके परिवार में धार्मिक भावनाओं की प्रधानता स्वाभाविक थी। बचपन से ही ये कृष्ण भक्त थीं। मीरा ने लौकिक सुहाग का सुख अधिक दिन नहीं देखा। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद राणा सांगा के जीवन काल में ही इनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। इससे इनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। लेकिन सिंदूर लुट जाने पर गिरधर का अखंड सौभाग्य का रंग सदा के लिए उस पर छा गया। सभी राग विरागों से मुक्त हो वह अपने आराध्य श्री कृष्ण में ही एक निष्ठ हो गई। उसका विरह कृष्ण प्रेम का रूप ले गीतों में फूट पड़ा। मीरा के ससुर उदार और स्नेही व्यक्ति थे, अतः उनके रहते हुए मीरा को कोई कष्ट नहीं हुआ। पर उनके देहांत के बाद मीरा को अनेक परेशानियां हुई। उन्हें विषपान एवं पिटारी में सांप भेजकर मरवाने के प्रयास किए गए। कालांतर में ये पूर्ण वैरागिन होकर साधुओं की मंडली में मिल गई और वृंदावन चली गई। सन 1546 ईस्वी के लगभग श्री रणछोड़ के मंदिर में कीर्तन भजन करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। मीराबाई ने कुछ रचनाएं रची, जिनमें से नरसिंह जी का महारों, गीत गोविंद का टीका, मीरा जी की गरबी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, रास गोविंद प्रमुख हैं। मीरा के फुटकर पद कोई 200 के लगभग मिले हैं। इनके पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि में मिलते हैं। अगर इस प्रस्तुत कविता की बात करें तो भोर और बरखा के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित 2 पद हैं। इसमें पहला पद भोर अर्थात सुबह से संबंधित है और दूसरे पद में मीराबाई ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, चलिए अब हम करेंगे भोर और बरखा कविता के पहले पद को। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो बच्चों, पहले हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे, फिर प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। रजनी, रजनी बोलते हैं रात को। भोर सुबह, भयो हो गई, किवारे,
किवाड़ दरवाजे, द्वार, मथत मथना, सुर नर, सुर नर बोलते हैं देवता और मनुष्य को, ठाड़े यानी खड़े, कुलाहल शोर, शब्द शब्द, उच्चारण उच्चारण करना, लीनी लेली, गौवन गायें, रखवारे रखवाली करने वाले, शरण शरण, तारें तारना उद्धार करना। प्रसंग अगर कहें, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद से ली गई हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने ब्रज की सुबह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अगर हम इन पंक्तियों की अब व्याख्या करें तो मीराबाई कहती है कि हे प्रिय कृष्ण, अब जाग जाओ, देखो रात बीत गई है और सुबह हो गई है। ब्रज के लोगों के घरों के द्वार भी खुल गए हैं। गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं। उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है। हे श्री कृष्ण, उठो, अब प्रातः काल हो गई है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गांव की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीराबाई कहती है कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी हैं। वे श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। तो बच्चों, अगला जो पद है वो देखिए, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में मुग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ उमड़ चहु दिसी से आया, दामिन दमकै झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो पहले हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे। बरस बरसना, बदरिया बादल, भावन भावन का अर्थ होता है भाना, अच्छा लगना। उमग्यो प्रसन्न होना, मनवा मन, भनक खबर, हरि भगवान श्री कृष्ण, आवन आना, चहुं दिस चारों दिशाओं से, दामिन दामिनी बिजली, दमक चमक, लावन लाना, मेहा मेघ बादल, शीतल ठंडी, पवन हवा, सुहावन सुहावनी, नागर चतुर, मंगल गावन मंगल गीत। तो बच्चों, प्रसंग में हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मीरा के भोर और बरखा पद से ली गई हैं। इसमें मीराबाई ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना जो है वो व्यक्त किया है। तो व्याख्या में हम कह सकते हैं कि जो मीरा है वो कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन के बरसने वाले ये बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा,
भनक सुनी हरियावन की। मीराबाई कहती है कि जब से उसने सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है तब से उसका मन उमंग से भर गया है। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया दामिन दमकै झर लावन की। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे शीतल पवन सुहावन की। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है कि हे प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उनका मन आनंद से भर गया है और वह मंगलमय गीतों को गा रही है। तो बच्चों, आशा है आप सभी को इस कविता की पंक्तियों के अर्थ समझ आए होंगे। आगे और भी मैं विषयों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इसमें कुछ प्रश्न है, कविता से आगे है, उसके बाद अनुमान और कल्पना है, भाषा की बात है। तो बच्चों, ये हम करेंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। तो आशा है आप सभी को इस पंक्तियों के अर्थ समझाए होंगे और विषयों को मैं आपके सामने समक्ष आपके प्रस्तुत करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।